हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। 3 वीडियो आप पहले देख चुके हैं, यह है आपका चौथा वीडियो। तो मोशन अंडर ग्रेविटी पार्ट 4। ठीक, मैंने लास्ट वीडियो में के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया था कि एक बलून है जो कि कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर जा रहा है। जब वो 40 मीटर की हाइट पर था तब उससे एक बॉल ड्रॉप की गई। ठीक, तो बताइए कि उस बॉल को नीचे आने में कितना समय लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। बॉल जब जमीन पर टकराएगी तो टकराने से जस्ट पहले उसकी स्पीड क्या होगी, बी पार्ट। सी पार्ट, आफ्टर 2 सेकेंड्स, बॉल के ड्रॉप करने के 2 सेकेंड्स के बाद, बॉल के ड्रॉप करने के 2 सेकेंड्स के बाद बलून और बॉल के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। ठीक, तो मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया था और एक और नई बात एक्सप्लेन की थी। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे उनके लिए बता देता हूं कि किसी चलती हुई चीज से जब हम किसी चीज को ड्रॉप करते हैं, किसी चलती हुई चीज से जब हम किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो चलती हुई चीज की वेलोसिटी ड्रॉप्ड चीज को अपने आप मिल जाती, राइट। तो जब आपने बलून से बॉल को ड्रॉप किया तो बलून दस मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर जा रहा था। तब बलून 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर जा रहा था और कितनी हाइट पर था, 40 मीटर की हाइट पर था। ठीक, जब बॉल को बलून से ड्रॉप किया गया तो बलून 40 मीटर की हाइट पर था और 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर जा रहा था। यानी कि आपको ऐसा प्रतीत होगा कि बॉल 10 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर की हाइट से 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंकी गई। 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंकी गई। अब ये एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चंस की तरह कन्वर्ट हो गया कि 40 मीटर की हाइट से एक बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंका गया है, राइट। ठीक है, और बलून अपनी कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर जाता रहेगा, राइट। 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की ओर जाता रहेगा। बलून का एक्सेलरेशन 0, मैंने आप लोगों को समझाया था। ठीक, हॉट एयर बलून एंड एरोप्लेन आर नॉट द एग्जांपल्स ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक, तो उन सब बातों को छोड़ते हैं, क्वेश्चन बस इतना है। अब देखो क्या है, ए पार्ट एंड बी पार्ट के लिए। ठीक है, इस पर जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह है तो इसलिए हम इसको जल्दी से करते हैं। फॉर ए एंड बी पार्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर तो +10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड जी की वैल्यू कितनी, 10, तो एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे की ओर है ना इसलिए माइनस। और क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन यहां और फाइनली बॉल कहां पर है, यहां पर। फाइनली बॉल कहां पर है, यहां पर, राइट, नीचे की ओर। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव।
यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी कैसा हो गया, नेगेटिव, राइट। ठीक, तो टाइम फाइंड करने के लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं। तो s की वैल्यू -40, u की वैल्यू 10 प्लस a की वैल्यू -10, राइट। 2 5 जा 10, ठीक, 2 5 जा 10। अब 5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 5 से डिवाइड के -t स्क्वायर। दिस इंप्लाई दैट t स्क्वायर -2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, t -4 इंटू t प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स एंड t इज इक्वल टू -2 सेकेंड्स। ऑब्वियसली टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव इन फिजिक्स, फिजिक्स में टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए -2 सेकेंड्स आप रिजेक्ट कर देंगे तो टाइम कितना हो गया, 4 सेकेंड्स, राइट। तो आंसर हो गया आपका 4 सेकेंड्स, ठीक है। फिर दूसरी चीज पूछी गई थी स्पीड। तो स्पीड के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर, दिस इंप्लाई दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, u की वैल्यू 10 प्लस 2, a की वैल्यू -10, s की वैल्यू -40, डेटा में से चूज कर लो भाई। दिस इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 100 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 यानी 800। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब ये हो गया 900। दिस इंप्लाई दैट v इज इक्वल टू 30 मीटर्स पर सेकेंड। एक्चुअली प्लस माइनस होगा, हम कौन सा वाला लेंगे, प्लस की माइनस, सोचो जल्दी सोचो। ठीक, नीचे की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ क्या होता है, नेगेटिव, यानी एक्चुअली होगा v इज इक्वल टू -30 मीटर पर सेकेंड अपना आंसर, यानी स्पीड पूछी गई है तो 30 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। गला बैठ गया। ठीक, तो v इज इक्वल टू हो गया 30 मीटर्स पर सेकेंड, ये आपका स्पीड निकल गया। इतना तो पिछले क्वेश्चन की तरह है और मैं उम्मीद करता हूं कि इतना सबने कर लिया होगा। ठीक, बात रही तीसरे पार्ट की, तो तीसरा पार्ट भी बच्चों डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट पूछ दिया गया है कि आफ्टर 2 सेकेंड्स बॉल के ड्रॉप करने के 2 सेकेंड बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो देखो बच्चों, यहां पर है s इज इक्वल टू 0, यहां पर बलून और बॉल दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक, फॉर बॉल के लिए u इज इक्वल टू +10 मीटर पर सेकेंड, देखो ऊपर की ओर है, a इज इक्वल टू g वर्टिकली डाउनवर्ड्स यानी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल कैसे निकालेंगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u की वैल्यू 10, t की वैल्यू 2 प्लस हाफ, a की वैल्यू -10 इंटू 2 का स्क्वायर, तो एक 2 कट गया, राइट। तो क्या बच गया, 10 इंटू 2 20 माइनस 10 इंटू 2 20 इक्वल टू कितना हो गया, 0। ठीक, ये गलती से इतना आ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो 0 का कोई मतलब नहीं, मतलब कोई खास मतलब नहीं है, सिंपली क्या है कि बॉल जहां से फेंकी गई थी वहीं पर वापस आ जाएगी। फॉर बलून के लिए क्या है, बलून की स्पीड +10 मीटर्स पर सेकेंड कांस्टेंट। और जब स्पीड कांस्टेंट होती है, जब स्पीड कांस्टेंट होती है
तो S इज इक्वल टू क्या यूज करते हैं, वी टी, V इंटू टी। V कितना है 10, T कितना है 2, तो कितना आ गया 20 मीटर्स। बॉल का डिस्प्लेसमेंट 0 यानी वहीं पर जहां से फेंका गया, और बलून 20 मीटर्स ऊपर, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, या फिर आंसर कितना हो गया 20 मीटर्स। ठीक, उम्मीद करता हूं मैक्सिमम लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस करा देंगे तुमको। बनारस से लेकर कोटा तक जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखिए, क्वेश्चन नंबर 11। A stone is dropped from the top of a tower from the top of a tower, and the stone covers 7.8 meters in last 0.2 seconds of its motion. Find out the height of tower. Find out the height of tower. राइट, क्वेश्चन सिंपल है कि एक स्टोन, बॉल, जो भी कुछ समझ ली, खुद ही गिर जाए। एक बॉल को ड्रॉप किया गया, इनिशियल स्पीड 0 फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, मान लेते हैं 6। इन लास्ट 0.2 seconds it covers 7.8 meters। लास्ट के 0.2 seconds में it covers 7.8 meters। राइट, एक स्टोन को एच हाइट से ड्रॉप किया गया, लास्ट 0.2 सेकेंड्स में 7.8 मीटर उसने कवर किया। आपसे पूछा गया है हाइट ऑफ टावर। हिंट है, पहले टोटल टाइम कैलकुलेट कर लें। ठीक, पहले आप टोटल टाइम कैलकुलेट कर लें, बाकी अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, तो पॉज करें और सॉल्व करें। ठीक है, मैंने बोला ना, एकदम स्कूल लेवल से लेकर के आपको एकदम एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सॉल्व करने के बाद इन बातों को सुन रहे होंगे। सबसे पहले तो सपोज टोटल टाइम
सपोज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टी सेकेंड्स। ऐसा कैसे, हम सब मान लीजिए कि टी सेकेंड्स की फ्लाइट थी, राइट। और टोटल हाइट है h, टोटल हाइट है h। तो एक इक्वेशन तो हम यही बना सकते हैं कि h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, सिंपली एक स्टूडेंट जो कि पहली बार देख रहा है उस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूं कि भाई मान लिया कि टी सेकेंड्स लगा, हिंट अपने पास है ये कि सबसे पहले हमें टाइम पता करना है। जब भी ऐसा कुछ लास्ट वास्ट का देना हमेशा टाइम पता करना, ये नोट कर लो कहीं, ठीक, ये एकदम से नोट कर लो कहीं। तो अब देखो क्या है कि एक इक्वेशन तो सिंपली यही हो गई कि अगर हाइट h है और t सेकेंड्स हमने मान लिया है तो h और t में क्या रिलेशन है, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। अब लास्ट 0.2 सेकेंड्स में 7.8 मीटर्स, ठीक, यानी कि इसने h माइनस 7.8, ये डिस्टेंस कितना हो गया, h माइनस 7.8, ये डिस्टेंस कितना हो गया, h माइनस 7.8। ये कितने सेकंड्स में ट्रेवल किया होगा, तो यहां से लेकर यहां तक कितना समय लिया, t सेकंड्स। तो यहां से लेकर यहां तक का समय कितना हो गया, 0.2 सेकंड्स। तो h कितना हो गया, h माइनस 7.8 और t कितना हो गया, t माइनस 0.2। तो हाफ जी t माइनस 0.2 का स्क्वायर, राइट। ठीक है, ये दो इक्वेशंस है अपने पास। अब देखो बच्चों क्या है कि या तो h एलिमिनेट कर दो और t फाइंड कर लो, और या तो t एलिमिनेट कर दो और h फाइंड कर लो। अब जो क्या इसके अंदर t है, इसमें से स्क्वायर रूट में h आएगा, इसमें पुट करोगे स्क्वायर करोगे बहुत लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा क्या करो, h एलिमिनेट करो। तो h को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं यहां पर, हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 7.8 इज इक्वल टू हाफ जी टी माइनस 0.2 का स्क्वायर, टी माइनस 0.2 का स्क्वायर, ठीक। तो अब देखो क्या है, इसको इधर लाते हैं। दिस इंप्लाइज दैट हाफ जी टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 0.2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7.8, ठीक है। अब g की वैल्यू 5 पुट कर दो, सॉरी 10 पुट कर दो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 10/2 हो गया ये। और इसमें सोचो कि टी स्क्वायर और इसमें से जो टी स्क्वायर रहेगा वो कट जाएगा, ठीक है। चलो पूरा लिख लो भाई, टी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 0.4t इक्वल टू 7.8, राइट। तो 2 5 जा 10, ये बन जाएगा 5 और ये टी स्क्वायर कट गया, ठीक। तो अब दिस इंप्लाइज दैट 5.4t माइनस 0.04, 0.4t माइनस 0.04 इक्वल टू 7.8। दिस इंप्लाई दैट 5 को मल्टीप्लाई कर दो, बहुत डेसिमल है, 5 4 दैट 20 यानी 2t माइनस 5 4 दैट 20 यानी 0.2 इक्वल टू 7.8। 0.2 उधर जाएगा, ऐड हो जाएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसलिए कि हो जाएगा 7.8 प्लस 2 0.2 कितना हो जाएगा 8।
This implies that t is equal to 4 seconds, right? t is equal to 4 seconds. क्लियर है बात एकदम? ठीक, तो अब देखो क्या है कि पूछा गया था h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, g की वैल्यू 10, t की वैल्यू 4, ठीक, 2 5 जा 10, 4 का स्क्वायर 16, 16 5 जा 80 मीटर्स, ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी के जैसा है, कुछ हल्का हल्का सिमिलर है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर क्या था 12, तो इसको 13 नंबर डाल देते, या शायद 11 था तो 12 कर देते, जो भी कुछ। A stone is dropped from the top of a tower and it covers 1/6 and it covers 1/6 of total height in last second of its motion. In last second of its motion, right? In last second of its motion. Find out the height of tower. Find out the height of tower, right? ठीक, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं कि जैसे कोई टावर है ऑफ टोटल हाइट h, आपने किसी चीज को उसके टॉप से ड्रॉप किया, तो इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन 1/6 यानी टोटल हाइट अगर h है तो h/6 कितने सेकंड में? इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड और लास्ट 1 सेकंड ऑफ इट्स मोशन, राइट? ठीक, डेटा इतना है, h पूछा गया है, ट्राई करें। हिंट फिर से वही है, पहले क्या फाइंड करेंगे? टोटल टाइम। पहले क्या फाइंड करेंगे? टोटल टाइम। और पहले ही बता देता हूं कि आंसर बहुत अच्छा सा नहीं आने वाला है, मतलब 20 मीटर 40 मीटर ऐसा जैसे पहले आ गया था 80 मीटर, ऐसा कुछ नहीं आएगा। आंसर में भी इरेशनल हो सकता है, ठीक, परंतु बीच में हिम्मत मत हारिएगा, एकदम ठीक ठाक आएगा, मतलब इतना भी क्लमजी नहीं रहेगा कि सॉल्व ना हो पाए, ठीक है? थोड़ा बहुत उसको सिंप्लीफाई करिएगा
वो काफी ठीक ठाक आएगा, लेकिन हाँ परफेक्ट नंबर नहीं आएगा, ये पक्की बात। तो पॉज करें, सॉल्व करें, और उम्मीद करता हूं अब मेरी बातें आप सॉल्व करने के बाद सुन रहे होंगे। राइट, फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह हम मान लेते हैं कि सपोज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी सेकेंड्स, मान लेते हैं टी सेकेंड्स में। ठीक है, तो अब एकदम पिछले क्वेश्चन के जैसा हो गया, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन, भाई h बाई 6 इतना है, तो इतना कितना हो जाएगा, h माइनस एच बाई 6, h माइनस एच बाई 6, और इतने के लिए इसने कितना समय लिया है, तो 1 सेकेंड, तो इतना हो गया भाई, ये टोटल t सेकेंड, 1 सेकेंड यहां तक, तो इतना टाइम कितना हो गया, t माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ जी टी माइनस 1 का स्क्वायर। राइट, ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, बस ये इतना ही मिल सकता है, अब बस सॉल्व करना है। तो आप देखो बच्चों क्या कर सकते हैं, h माइनस एच बाई 6 क्या हो जाएगा, 5h बाई 6, और 5h बाई 6, तो ये हो गया हाफ जी टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 5/6, h की वैल्यू पिछले क्वेश्चन की तरह अब पुट कर दीजिए, h की वैल्यू हाफ जी टी स्क्वायर पुट कर देंगे, इज इक्वल टू हाफ जी टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो हाफ जी कट गया दोनों तरफ से। राइट, और इसमें तो और भी अच्छा है, सीधा स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, 6 को उधर भेज दो और स्क्वायर रूट ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5t स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6t माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा t रूट 5, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा t माइनस 1 रूट 6। दिस इंप्लाइज दैट t रूट 5 इज इक्वल टू रूट 6 t माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट, अब यहां से t को निकाल लेना है, तो t रूट 5 उधर भेज दो, ठीक, और रूट 6 इधर ले लो, तो रूट 6 ब्रैकेट ओपन करके रूट 6 इधर ले लो, और इधर क्या बचा, रूट 6t माइनस इधर वाले को उधर ले जाओ, t रूट 5। दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू रूट 6 अपॉन रूट 6 माइनस रूट 5। ठीक है, ये आपका टोटल टाइम आ गया। ठीक, बहुत बढ़िया, और इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। राइट, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ऊपर नीचे रूट 6 प्लस रूट 5, जिसे बोलते हैं रेशनलाइज करना, कर सकते हैं ना, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। रूट 6 प्लस 5 साफ दिख रहा था, 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, बायो ग्रुप वाले भाई यहां छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये a प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट, तो ये कितना बचेगा, नीचे वाला तो 1 हो गया, ऊपर कितना बचा, रूट 6 प्लस रूट 5। ठीक है, टाइम तो इतना आ गया, h इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर। ठीक है, अब भाई इसके आगे आप t पुट कर लो, और g की वैल्यू 10, हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू टी का स्क्वायर। टी का स्क्वायर बोले तो इसका पूरे का स्क्वायर, तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6, और यह इसमें बच जाएगा रूट 6 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर।
ठीक, तो 2 इंटू 10 इंटू 60 हो गया 30, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, रो ए स्क्वायर 6 प्लस बी स्क्वायर 5 प्लस 2ab यानी 2 अंडर रूट 30। ठीक है, तो 30 इंटू 11 प्लस 2 रूट 30, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर बात? ठीक, तो अब देखो बच्चों क्या है कि ये आपका मोशन अंडर ग्रेविटी पार्ट 4। यहां तक मैंने फ्रॉम द स्क्रैच लेवल टू जे एडवांस लेवल जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो आपको देने का प्रयास किया। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में मैं जो पढ़ाऊंगा वो केवल और केवल मेंस में अगर अच्छा क्वेश्चन बना तब आएगा, और या फिर एडवांस में आएगा। यानी नीट वालों के लिए वो उतना नीडेड नहीं है। हाँ, अगर आप एम्स की तैयारी कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्लास जरूर से अटेंड करें। ठीक, मेंस में अच्छी रैंक, मतलब आप अगर केवल स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्लास आपके लिए बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं। परंतु अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं या जे एडवांस कर रहे हैं की तैयारी कर रहे हैं, जे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और एम्स की तैयारी कर रहे हैं, तब तो वो नेक्स्ट क्लास बहुत 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 मस्ट। ठीक, थैंक यू।